गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो आपका न्यू सिलेबस इंग्लिश का आया है, क्लास 12 यूपी बोर्ड का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है, आज हम लोग उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस एक वीडियो में जो है पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। इसी एक वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो पहला चैप्टर आपका क्या है? द लास्ट लेसन। पहला चैप्टर आपका क्या है? आप देख सकते हैं लिटरेचर वाले पोर्शन में फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर क्या है? द लास्ट लेसन। पहला चैप्टर क्या है? द लास्ट लेसन। ठीक है, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का है पहला चैप्टर। ठीक है, आपका यही है पहला चैप्टर, द लास्ट लेसन। अब हम लोग इसके पैसेज पे आ जाते हैं, एक एक करके इसके पैसेज पे चलते हैं। 12 पैसेज दिया हुआ है, उसके एक एक करके पैसेज पे चलते हैं। पहले तो थोड़ा सा 1 मिनट की आप कहानी समरी समझ लो, फिर उसके बाद चलते हैं। तो कहानी 1 मिनट की समरी क्या है इसकी? ये छोटा सी समरी है, उसके बाद जल्दी से हम लोग आ जाएंगे टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, इसकी समरी कुछ इस तरह से है कि इसमें जर्मनी और फ्रांस का युद्ध होता है, जिसमें जर्मनी विजयी होता है। तो फ्रांस का कुछ क्षेत्र जो है जर्मनी में मिला दिया जाता है। तो जिस क्षेत्र को मिलाया जाता है वहाँ के पूरे एरिया को क्या कर दिया जाता है? जिस क्षेत्र को मिलाया गया है वहाँ के पूरे एरिया को जर्मनी के अधीन हो जाता है। और जब जर्मनी के अधीन हो जाता है तो वहाँ पर जितने स्कूल भी थे वे भी जर्मनी के अधीन हो गए। जब स्कूल जर्मनी के अधीन हो गए तो वहाँ पर एक स्कूल ऐसा भी था जिसमें एक शिक्षक पढ़ाता था और वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी फ्रांस में। तो जब जर्मनी के अधीन हो गया तो अब फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी, फ्रांस की भाषा पढ़ाई नहीं जाएगी, अब तो जर्मन की भाषा पढ़ाई जाएगी। तो उसी में एक टीचर जो थे जिनका नाम था एम हैमल, उनका लास्ट आज क्लास होती है, क्योंकि कल से जो है क्या होने वाली थी, जर्मन भाषा चलने वाली थी। आज फ्रेंच की लास्ट क्लास, इनकी अंतिम कक्षा थी। उसी के बारे में कुछ कहानी है और ये जो है उसी के बारे में कहानी है। उसमें जो है एम हैमल एक छोटे से नन्हे से फ्रेंज इसमें सेकंड जो है एक स्टूडेंट फ्रेंच है, जिससे वह अपनी बातों को कहते हैं और क्लास में क्या होता है, कैसे घटित होता है, सारी चीज़ें हम लोग इसके पूरी समरी पढ़ेंगे, पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें कैसे हैं। तो पहले पैसेज पे आ जाते हैं कि इसमें पहले पैसेज में क्या है, उसका अर्थ क्या होगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है। और शुरू करने से पहले जो भी बच्चे अभी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला काम आप करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग आगे वीडियो में चलते हैं। और वीडियो को शेयर भी आपको करना है, सभी ग्रुप में आपको शेयर करना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं पहले पैसेज पे। आप लोग किताब लेके बैठें, क्योंकि हो सकता है इसमें न दिखे, तो आप किताब लेके बैठें जिससे जो है आपको आसानी हो, हम यहाँ से पढ़ते रहें, आपको आसानी हो। आप किताब ले करके बैठें जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, तो क्या है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए शुरू किया। वेरी लेट मीन्स काफ़ी देर से, दैट मॉर्निंग मीन्स उस सुबह मैं स्कूल के लिए देर से शुरू किया, मीन्स देर से मैं गया। उस दिन मैं स्कूल देरी से गया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, और अत्यधिक भय था, ऑफ स्कोल्डिंग मीन्स डांटने फटकारने का अत्यधिक मुझे क्या हो रहा था, भय हो रहा था। स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से, स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि, ऑफ मिस्टर एम हैमल, अब टीचर का नाम आ गया, मिस्टर एम हैमल ने हैड सेड कहे हुए थे, दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, वे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। इसलिए अत्यधिक डर हो रहा था क्योंकि टीचर कौन है, मिस्टर एम हैमल ने कहा हुआ था कि वे पार्टिसिपल के बारे में क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। इसलिए मुझे डांटने फटकारने का डर हो रहा था। आगे है, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट दिम, उसके मैं पहले अक्षर को भी नहीं जानता था। अब किसके पहले अक्षर को नहीं जानता था, अर्थात पार्टिसिपल का जो प्रारंभिक ज्ञान भी होता है, जो पहला अक्षर होता है पार्टिसिपल का, वह उसके बारे में भी नहीं जानता था। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है,
हाँ फर्स्ट, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए आप लोग जो है किताब लिए रहें, किताब लिए रहें, किताब से आप लोग मिलाते चलें, किताब लेकर के बैठें, किताब से मिलाते चलें। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, स्कूल से क्या किया जाए, भाग जाया जाए। एक क्षण के लिए मैंने सोचा स्कूल से क्या कर दिया जाए, भाग जाया जाए। एंड स्पेंडिंग दी डे आउट ऑफ डोर्स, और दिन को बिताया जाए, आउट ऑफ डोर्स मीन्स घर के बाहर, घर के बाहर, और उस दिन को बिताया जाए कैसे, घर के बाहर, अर्थात क्या हो गया, स्कूल को बंक करना है, स्कूल को बंक करना है। इट वॉज सो वार्म, यह अत्यधिक गर्म था। सो ब्राइट, अत्यधिक चमकीला था, यह अत्यधिक गर्म था, अत्यधिक चमकीला था, मीन्स दिन की बात हो रही है, दिन अत्यधिक गर्म और चमकीला था। दी बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़िया क्या कह रही थी, चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ वुड्स, मीन्स जंगल, वुड मीन्स लकड़ी होता है, वुड्स मीन्स जंगल, तो जंगल के किनारे, एज मीन्स किनारा, जंगल के किनारे चिड़िया क्या कह रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन दी ओपन फील्ड, और खुले हुए क्षेत्र में, बैक ऑफ दी सा मिल, सा मिल क्या होता है, आरा घर, सा मिल क्या होता है, आरा घर, आरा घर में दी प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रूसिया के सिपाही क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास कर रहे थे, मीन्स प्रशिक्षण ले रहे थे। और वहाँ पर खुले मैदान में प्रूसियन, प्रूसियन मीन्स प्रूसिया, प्रूसिया के सिपाही क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह अत्यधिक आकर्षक था। देन दी रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियम से यह अत्यधिक आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में शक्ति आ गई थी, टू रेसिस्ट मीन्स विरोध करने की, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति आ गई थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा, मीन्स, और मैं हरीडली मीन्स तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। मुझ में विरोध करने की, रेसिस्ट मीन्स विरोध, विरोध करने की शक्ति थी, लेकिन फिर भी मैं स्कूल के लिए तेज़ी से चल पड़ा। ये आपका पहला पैसेज था, ये पहला पैसेज था, छोटा सा पैसेज पहला था, ये पहला पैसेज हो गया। 12 पैसेज ऐसे हैं, 12 पैसेज को आपको करना है, 12 पैसेज जितना दिए हुए हैं आपको करना है। अब सेकंड पैसेज की हम लोग, सेकंड पैसेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड पैसेज आपका है व्हेन आई पास्ड से। आप लोग किताब लिए रहें, किताब से मिलाते चलें, किताब से मिलाते चलें, क्योंकि इसमें काफ़ी छोटा है तो हो सकता हो दिखाई न दे रहा हो, तो वैसे हम बड़ा कर देते हैं, तो लेकिन फिर भी अगर दिखाई न दे रहा हो तो आप लोग किताब से मिलाते चलें, किताब से मिलाते चलें, ठीक है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, टाउन हॉल क्या होता है, पहली बात, टाउन हॉल क्या होता है, सभागार, टाउन हॉल क्या होता है, सभागार। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार के पास से गुजरा। देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, सूचना पत्र, सूचना पत्र के सामने क्या थी, भीड़ लगी हुई थी। जब मैं शहर मीन्स टाउन हॉल मीन्स क्या होता है, टाउन हॉल आरा घर, जब मैं नहीं, टाउन हॉल सभागार होता है, सभागार से होकर गुजरा तो कहाँ पर भीड़ थी, सूचना पट के सामने क्या थी, भीड़ थी। सूचना पट क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जहाँ पर सारी सूचनाएं स्कूल या कॉलेज की जहाँ सारी सूचनाएं चिपकाई जाती हैं उसे कहते हैं सूचना पट कहते हैं। तो सूचना पट के सामने अत्यधिक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द ईयर, हमारी सभी बुरी समाचार, बैड न्यूज़ मीन्स बुरा समाचार, यहीं से आते थे। पिछले 2 ईयर्स, 2 वर्षों से हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आते थे, मीन्स यहीं बुलेटिन बोर्ड मीन्स सूचना पट से ही प्रसारित होता था, मीन्स वही चिपका दिया जाता था। द लास्ट बैटल्स, और वहाँ पर कौन सा जो है समाचार होता था, द लास्ट बैटल्स मीन्स युद्ध में हारे हुए सैनिक की बात होती थी। द ड्राफ्ट मीन्स ड्राफ्ट की वहाँ चिपका दिया जाता था। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर मीन्स सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार वहाँ चिपका दिया
दिया जाता था, या फिर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपनी आप से क्या किया, विचार किया। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से ही क्या किया, विचार किया। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, बिना रुके हुए मैं अपने आप से ही क्या किया, विचार किया। और वह क्या विचार किया था, यह मन में क्या मैंने सोचा था, देखते हैं। वाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैंने विचार क्या किया कि अब क्या बात हो गई। वाट इज़ द मैटर मीन्स वाट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सी बात हो गई है, मीन्स जो सूचना पट्ट के सामने इतनी भीड़ हो गई है, कौन सी बात हो गई है जो इतनी यहाँ पर भीड़ है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, तो मैं देन मीन्स तब, एज आई हरीड बाई, तब मैं तेजी शीघ्रता से गया, तेजी से गया। एज फास्ट एज, जितना चल सकता था, आई कुड गो, जितनी तेजी से मैं चल सकता था, फिर उतनी तेजी से आगे गया। दी ब्लैक स्मिथ, अब ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार को ब्लैक स्मिथ कहते हैं। दी ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। लोहार कौन है, वाल्टर। लोहार कौन है, वाल्टर। तो वह लोहार वाल्टर, हु वाज दियर, जो वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स होता है चेला, जो अपने चेले के साथ वहाँ पर था। चेले मीन्स शिष्य के साथ, जो अपने शिष्य के साथ वहाँ पर था। तो वह क्या करता है, रीडिंग दी बुलेटिन, वह क्या कर रहा था, बुलेटिन को पढ़ रहा था। वह बुलेटिन मीन्स से सूचना पट्ट को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वह मुझसे कहा, क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से भी मत चलो। बब मीन्स बेबी मीन्स बच्चे, बच्चे इतनी भी तेज़ी से मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, इसलिए इतना तेज़ी से मत चलो। उसने कहा कि स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हें पर्याप्त समय है, इसलिए इतना तेज़ी से मत चलो। एक तरह से उसने कमेंट किया था, कमेंट पास किया था कि वह वैसे कमेंट उसे कर रहा था, एक तो लेट वैसे भी था, ऊपर से जो है कमेंट कर रहा था कि अभी स्कूल पहुंचने में पर्याप्त समय है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान, ज़्यादा तेज़ ना दौड़े। ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पर। तीसरे पैराग्राफ पर हम लोग चलते हैं, ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया। आप लोग किताब लिए रहेंगे, आसानी से उसी से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं। थर्ड पैराग्राफ, और थर्ड पैराग्राफ पे चलने से पहले जो भी साथीगण पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को तुरंत लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देंगे, जैसे जब भी वीडियो आपकी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आगे हम लोग चलते हैं, तीसरे पे चलते हैं, क्योंकि 12 है तो थोड़ा सा तेज़ पढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा इसे कवर करना है, तो थोड़ा सा तेज़ चलेंगे। तो आगे चलते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मैंने क्या सोचा, मुझे पता चल गया कि वह मेरा क्या कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। फन मीन्स मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं पहुंच गया। एम हैमल्स मीन्स टीचर का नाम आ गया। एम हैमल मीन्स टीचर, उस टीचर के, लिटिल गार्डन मीन्स छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स हाँफते हुए, और मैं हाँफते हुए एम हैमल्स के छोटे से बगीचे में पहुंच गया, मीन्स स्कूल में पहुंच गया। अब आगे हम लोग चलते हैं यूजुअली से। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, प्रायः जब स्कूल चलता था। देयर वाज अ ग्रेट बसल, अत्यधिक शोरगुल हुआ करता था। जब स्कूल चलता था, बसल मीन्स अफरा तफरी होना, शोरगुल, अत्यधिक शोरगुल हुआ करता था। विच कुड बी हियर्ड, जो सुना जा सकता था। आउट इन दी स्ट्रीट में, सड़कों पर से भी, और इतना शोरगुल हुआ करता था जो सड़कों पर से भी सुना जा सकता था। दी ओपनिंग
एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क क्या हो जाएगा, मीन्स डेस्क मीन्स मेज, मेज को खोलना और बंद करना, मेज को खोलने और बंद करने की आवाज़ सड़कों तक सुनाई देती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन क्या होता है, समवेत स्वर में मीन्स एक साथ में, लेसन मीन्स पाठ को दोहराया जाता था, इन यूनिसन मीन्स एक स्वर में, वेरी लाउड मीन्स बड़ी तेजी के साथ, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इसे अच्छी तरह, अंडरस्टैंड बेटर मीन्स अच्छी तरह समझने के लिए, इसे अच्छी तरह समझने के लिए हमारे हाथ कहाँ होते थे, कान के पीछे होते थे, मीन्स कान हमारे हाथों से बंधे हुए थे, मीन्स कान को ढके हुए रहते थे अपने हाथों से, क्यों, इस आवाज़ को कम करने के लिए, न सुनाई दे इसलिए, मीन्स जो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी उसको अच्छे से समझने के लिए हम कानों को क्या कर रहते थे, अपने हाथों से ढके रहते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर अपने, ग्रेट मीन्स यहाँ बड़ा होगा, विशाल होगा, विशाल, रूलर मीन्स जो छड़ी होती है उसे रूलर कहते हैं, अपने विशाल मीन्स बड़े छड़ी को, रैपिंग, रैपिंग मीन्स क्या होता है, खटखटाना, रैपिंग ऑन द टेबल मीन्स टेबल पर पीटते थे, मीन्स खटखटाते थे, अर्थात टेबल पर वे क्या करते थे, पीटते थे, कौन, टीचर, टीचर जो है छड़ी को क्या करता था, टेबल पर रख करके पीटता था। तो वो चीज़ें भी नहीं सुनाई दे रहा था। आगे हम लोग देखते हैं, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, ऐसे हुआ करता था लेकिन इस समय क्या है, नाउ, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, स्टिल में शांत हो जाना, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें एकदम शांत हैं। आई हैड काउंटेड, काउंटेड मीन्स क्या होता है, अब आई हैड काउंटेड, काउंटेड मीन्स क्या होता है, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोवेशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब ध्यान देना, कमोवेशन मीन्स होता है हो हल्ला, जो शोर शराबा होता है उसे क्या कहते हैं, कमोवेशन कहते हैं, कमोवेशन मीन्स शोर शराबा हो हल्ला। अब ध्यान देना, आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने सोच रखा था, काउंटेड मीन्स बैठने के लिए, मैंने बैठने के लिए सोच रखा था, ऑन दी कमोवेशन मीन्स उस शोर शराबे में, टू गेट माई डेस्क, अपनी बेंच पर जा कर के उस शोर शराबे में मैं बैठने के लिए सोचा था, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए, मीन्स मैं सोच रहा था शोर शराबा हो रहा होगा, बिना किसी के देखे हुए मैं वहाँ जा कर के क्लास में बैठ जाऊँगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, उस दिन उतना शांति थी, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जितना रविवार की सुबह शांति होती थी उतना ही शांति उस दिन भी था। एज क्वाइट एज, उतना ही शांत जितना सुबह, रविवार की सुबह, लेकिन उस दिन उतना ही शांति थी जितना रविवार के सुबह के दिन होती है। थ्रू दी विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैं अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वे पहले से ही अपनी जगह पर थे, एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस्टर हैमल इधर उधर ऊपर नीचे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं, आर्म मीन्स भुजा, अपनी भुजा के नीचे लोहे की भयानक, रूलर मीन्स डंडी को लेकर के इधर उधर वे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। मिस्टर एम हैमल क्या कर रहे थे, ऊपर नीचे लोहे के डंडे को लेकर के टहल रहे थे। अब भैया कोई लोहा का डंडा लिया है तो उससे डर तो लगेगा ही, इतना भयानक टीचर है तो डर तो लगेगा ही। अब डर लगेगा तो फिर आगे देखो क्या होता है। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, एंड ध्यान देना, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। अब ध्यान देना, आई हैड टू मीन्स आई हैड टू का प्रयोग तब होता है जब मजबूरी दिखानी होती है। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, मजबूरी दिखा रही, खोलना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी खोलना पड़ा। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने से क्या कहना पड़ा, इन मीन्स अंदर,
छोड़कर और सबके सामने से अंदर जाना पड़ा। और जो सोच रहा था कि हम बिना किसी के देखे हुए चले जाएंगे अंदर, क्लास में बैठ जाएंगे, लेकिन अब क्या हुआ कि जो है उसे सबके सामने से गया और जो है सबके सामने से गया और दरवाज़ा खोल करके सबके सामने से वह जा कर के बैठा। यू कैन इमेजिन, तो यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा महसूस कर रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा महसूस कर रहा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना अधिक भयभीत था। और सबके सामने से गया, उसे डर भी लग रहा था, हो सकता हो टीचर पीट न दे, तो इस बात से डर लग रहा था। इसलिए मैं कितना भयभीत था, इस बात से मैं परेशान था, इस बात से मैं परेशान भी था। और मैं सबके सामने से गया, ब्लस्ड मीन्स शर्मिंदा महसूस करना, और मैं इस बात से शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था और डर भी रहा था। डर किसका था? मिस्टर एम हैमल जो उसके टीचर थे, उनका डर लग रहा था। ये हो गया तीसरा पैराग्राफ। आपका ये तीसरा पैराग्राफ ख़त्म हुआ। अब चौथे पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 12 पैराग्राफ है। आप लोग एक बार में बैठें, 2 घंटे का वीडियो, 1 डेढ़ घंटे का, जितना भी टाइम का वीडियो रहेगा, आराम से पूरा वीडियो देखें, पूरे को कवर करते हुए वर्ड मीनिंग भी जो टफ हो उसे, वर्ड मीनिंग जो बता रहे हैं उसे लिखते हुए आप लोग आगे धीरे धीरे बढ़ें। एकदम आराम से चल रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ नहीं चल रहे हैं, एकदम आराम से आप लोग उसे दोहराते रहें, बस साथ में जो है पढ़ते रहें, बस कोई दिक्कत नहीं, कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चौथे पे चल जाते हैं। चौथे पे बट नथिंग हैपेंड से, चौथा क्या है? बट नथिंग हैपेंड, चौथा पैराग्राफ। आप बुक खोल करके चौथा पैराग्राफ ओपन कर लें और मेरे साथ आप लोग उसे पढ़ते चलें और रिवीजन करते चलें, वर्ड मीनिंग भी कवर करते चलें। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। मिस्टर एम हैमेल सॉ मी, एम हैमेल ने मुझे देखा, जो डर रहा था। अब देखो कुछ घटित नहीं हुआ, वो झूठे डर रहा था इतना। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। मिस्टर एम हैमेल सॉ मी, मुझे देखे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े उदारतापूर्वक, बड़ी दयालुतापूर्वक उन्होंने कहा, क्या कहा? गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे नन्हे फ्रेंड्स, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। ये आपका पहली बार नाम आया फ्रेंड्स, उस बच्चे का नाम क्या है? फ्रेंड्स। टीचर का नाम क्या है? मिस्टर हैमेल, एम हैमेल, ठीक है, और बच्चे का नाम है फ्रेंड्स। अब आगे देखो, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, और वे टीचर क्या कह रहे हैं? वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच में से क्या किया? अपने डेस्क पर कूदा। बेंच मीन्स डेस्क, जो बैठने वाली होती है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, डेस्क जो है, जो जिस पे किताब रखते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर से कूदा। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर क्या कर गया? बैठ गया। ठीक है, मैं बेंच से कूदा और अपने डेस्क पे जा कर के बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। अब ध्यान देना, तब तक, नॉट टिल, तब तक, अब ध्यान देना, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और तब तक मेरा भय थोड़ा सा कम हो गया था। डिड आई सी, तब मैंने देखा, आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा कि मेरे टीचर जो है अपनी सुंदर ग्रीन कोट, कहाँ गया? गॉट अ लिटिल, हाँ, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपने सुंदर हरे कोट को क्या किए हुए हैं? पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अब फ्रिल्ड क्या होता है? झालरदार। उनका शर्ट कैसा है? झालरदार है। अपना शर्ट, अपनी झालरदार शर्ट को पहने हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काली सिल्क की पगड़ी पहने हुए हैं। ऑल एम्ब्रोडियर्ड, एम्ब्रोडियर्ड मीन्स होता है कढ़ाई करना, एम्ब्रोडियर्ड मीन्स कढ़ाई करना। ऑल एम्ब्रोडियर्ड, प्रत्येक कढ़ाई किया हुआ है।
दैट ही नेबर और एक्सेप्ट, और वे इसे पहनते थे, एक्सेप्ट मीन्स के सिवा, ऑन इंस्पेक्शन मीन्स जांच पड़ताल करने के सिवा, एंड प्राइज डेज और उपहार देने के सिवा कभी इसे पहनते नहीं थे। जो उसके टीचर थे, जो ग्रीन कलर का कोट, आज सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहने हुए हैं, वे इसे कब पहनते थे? जब स्कूल की जांच पड़ताल कर रहे होते थे या जब पुरस्कार वितरित होता था तभी वे इस कपड़े को पहनते थे। भैया कुछ खास कपड़े होते हैं ना, तो जब कुछ खास कपड़े होते हैं तो उन्हें कुछ विशेष ओकेज़न पे ही पहना जाता है, लेकिन आज जो है उन्होंने पहना हुआ था। तो यह बच्चा देखा, फ्रेंड्स ने देखा ये सारी चीज़ें। आगे देखो क्या होता है। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, आज पूरा स्कूल कैसा प्रतीत हो रहा था? अत्यधिक जो है स्ट्रेंज स्ट्रेंज, अत्यधिक क्या हो रहा था? अत्यधिक सीम्ड सो स्ट्रेंज मीन्स अत्यधिक विचित्र प्रतीत हो रहा था। एंड सोल मीन्स एकदम शांत, विचित्र और शांत प्रतीत हो रहा था पूरा स्कूल। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन वह चीज़ जो मुझे अत्यधिक आश्चर्यचकित की, वाज टू की यह देख करके, ऑन दी बैक बेंचेस पीछे के बेंच पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, हमारी ही तरह शांति से, क्वाइटली मीन्स शांति से, विलेज पीपुल मीन्स गांव के लोग, सिटिंग मीन्स बैठे हुए हैं। तो मुझे यह देख करके आश्चर्य हुआ कि पीछे के बेंच पर जो खाली हमेशा रहती थी, आज गांव के लोग बड़े शांति से हमारी तरह वहाँ पीछे बैठे हुए हैं। ओल्ड हासर, पुराना किसान, कृषक या बूढ़ा व्यक्ति, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, अपनी तिकोना, थ्री कॉर्नर मीन्स तीन कोना, तीन कोना मीन्स त्रिकोना, अपनी त्रिकोना, हैट मीन्स हैट आप जानते हो, ठीक है, टोपी, अपनी त्रिकोना टोपी के साथ, दी फॉर्मर मेयर, और वहाँ पर कौन बैठे हुए हैं? फार्मर मीन्स भूतपूर्व, भूतपूर्व मेयर बैठे हुए हैं, दी फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठे हुए हैं, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके आसपास और कई अन्य लोग बैठे हुए हैं। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति कैसे दिख रहा है? दुखी दिख रहा है। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, अब ध्यान देना, हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हासन ने क्या लिया हुआ है? एक पुराना, ओल्ड पुराना, प्राइमर मीन्स बालपोथी, उन्होंने एक पुराना बालपोथी लिया हुआ है। थम्ड एट दी एजेस, अब ध्यान देना, थम्ड एट दी एजेस, थम्ड मीन्स पलटना होता है, एट दी एजेस मीन्स किनारे से उसे क्या कर रहे हैं? पलट रहे हैं। जो बालपोती लिए हुए हैं पेज, उसके किनारे से उसे क्या कर रहे हैं? थम्ड मीन्स पलट रहे हैं। एंड इट ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसे अपने नीज मीन्स होता है घुटनों तक लिए हुए हैं। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, और अपनी बड़े बड़े चश्मे, लाइंग अक्रॉस दी पेजेस, उन पेजों के बीच में रखे हुए हैं, उनके चश्मे जो हैं उन पेजों के बीच में पड़े हुए हैं, मीन्स जो चश्मा उनका है उन पेजों के बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है मिस्टर हॉसर के। तो ये हो गया चौथा पैराग्राफ। बच्चों ये चौथा पैराग्राफ आपका हो गया, और आप लोग इसे कई पार्ट में भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जितना टाइम बैठे, जैसे एक बार आधा घंटा वीडियो देखें, फिर आधा घंटा देखें, ऐसे ऐसे करके पूरा वीडियो देखें और किताब ले करके समझते हुए आगे बढ़ते रहें। एक वीडियो में पूरा आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। While I was wondering about it all, जब मैं इन सभी के बारे में आश्चर्य कर रहा था, मिस्टर एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ, सेम ग्रेव मीन्स उसी गंभीरता के साथ। कौन? क्योंकि आज पूरे दिन जो है मिस्टर हैमल क्या कर रहे हैं? पूरे गंभीर हैं, तो उसी गंभीरता के साथ क्या हुआ?
जेंटल टोन और शांत आवाज़ के साथ, विच ही हैड यूज टू मी, जिसे वे हमेशा प्रयोग किया करते थे, सेड कहे, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई सेल गिव यू, जो मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, अर्थात जो मैं तुम्हें दूंगा यह अंतिम पाठ है। द आर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है, बर्लिन मीन्स जर्मनी की राजधानी, बर्लिन से आदेश आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल किसकी शिक्षा दी जाए, जर्मन की शिक्षा दी जाए, इन द स्कूल ऑफ अलास्का एंड लोरेन, अलास्का और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन की शिक्षा दी जाए, ऐसा आदेश आ गया है बर्लिन से। आगे चलते हैं, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अगला शिक्षक, अगला मास्टर कब आ जाएगा, टुमारो मीन्स कल, कल अगला टीचर, अगला मास्टर आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा मीन्स आप सभी का अंतिम फ्रेंच लेसन है, फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग वेरी अटेंटिव मीन्स एकाग्र हो जाना, आप लोग बहुत एकाग्रचित हो जाएं, क्योंकि लास्ट चैप्टर है और अंतिम जो है ये क्लास है, तो इसलिए जो है मैं चाहता हूँ आप लोग बड़े गंभीर हो जाएं। आगे चलो, वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कितनी, ये थंडर क्लैप मीन्स होता है गड़गड़ाहट की आवाज़, यह कितनी जो है बिजली की कड़क की आवाज़ कर सकती हो, यह जो है मेरे लिए किसका काम किया, बिजली के कड़क जैसी, ये शब्द जो है मेरे लिए कैसे लगे, बिजली के कड़कड़ाहट की तरह थे, जैसे बिजली कड़कड़ कड़कड़ करती है ऐसे ही ये शब्द मेरे लिए ये थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ द रीचेज, रीचेज मीन्स अभागे, ओ द रीचेज दुष्ट, अभागे दुष्ट जो भी कहो, दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और यह क्या जो है कि अभागे लोग जो इन्होंने जो ये टाइटल था ये टाउन हॉल पर लिख दिए हुए थे, अभागे लोग सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था, और इन्होंने सभागार पर क्या लगा दिया था, अभागे लोग का टाइटल उन्होंने लगा दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ था। वाई, क्योंकि आई हार्डली न्यू, मैं बहुमुश्किलन न्यू जानता था, हाउ टू राइट मीन्स लिखना, मैं अभी तो बहुमुश्किलन लिखना सीखा था, अभी तो मैं बहुमुश्किलन लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं, आई शुड नेवर लर्न, मैंने कभी नहीं सीखा, एनी मोर, उससे अधिक मैंने कभी सीखा नहीं। आई मस्ट स्टॉप दियर देन, मुझे वहाँ पर रुक जाना था, मैं वहाँ रुक गया था। ओ हाउ सॉरी, अब मैं कितना दुखी हूँ। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपने पाठों को नहीं पढ़ रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं व्यस्त कहाँ था, खोजने में, सीकिंग मीन्स खोजने में, बर्ड्स एग्स मीन्स चिड़ियों के अंडे खोजने में मैं व्यस्त था। आर गोइंग स्लाइडिंग, या फिर स्लाइड मीन्स सरकना, या सरकने में व्यस्त था। ऑन दी सार में, या फिर मैं सरकने में व्यस्त था। मैं अब दुखी हूँ क्योंकि मैंने अपने लेसन को नहीं पढ़ा था, इसीलिए कहते हैं समय निकल जाता है तब आपको याद आता है, इसलिए आप लोग पढ़ाई समय पर ही करिए, ऐसा ना करिए कि समय निकल जाए तब आपको याद आए पढ़ाई की, तब आपको याद आए। आगे चलते हैं। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, मेरी किताबें जो क्या होती थी, मुझे न्यूसेंस से लगती थी, एकदम परेशान करने वाली लगती थी। अ वाइल एगो, कुछ समय पहले तक जो मुझे परेशान करने वाली लगती थी। सो हैवी टू कैरी, अत्यधिक भारी लगती थी। टू कैरी मीन्स ढोने के लिए अत्यधिक भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब। एंड माई हिस्ट्री ऑफ दिस, एंड माई हिस्ट्री
ऑफ द सेंट्स और संतों का इतिहास वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वे मेरे पुराने मित्र हो गए थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। ये पुरानी किताब, इतिहास की किताब, संतों की किताब, ये सारी चीज़ें क्या हो, ग्रामर की किताब हो गया और जो है बैग को ढोना, ये सारी चीज़ें अब मेरे पुराने मित्र जैसे प्रतीत हो रहे थे और मैं इसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। एंड एम हैमेल, और एम हैमेल टू मीन्स एम हैमेल को भी मैं नहीं छोड़ना चाहता था। द आइडिया की विचार, ही वॉज गोइंग अवे, कि वह जा रहे हैं, कि वह विचार कि मिस्टर एम हैमल जा रहे हैं। दैट आई शुडंट नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें पुनः दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे बना दिया, मुझे भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके डंडे के बारे में भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वह कितना बदमिजाज थे, अर्थात कितने जो है चिड़चिड़े स्वभाव के थे। जो है क्रैंकी मीन्स चिड़चिड़ा या बदमिजाज, तो वह कितने चिड़चिड़े स्वभाव के थे, या उनके डंडे को जिससे मुझे बार बार मार पड़ती थी, पीटे जिससे जाते थे, उन सारी चीज़ों को मैंने भुला दिया। जब मुझे पता चला कि वे जा रहे हैं, मैं उन्हें दोबारा पुनः कभी नहीं देख पाऊँगा। ये चीज़ें सुन करके, ये चीज़ें देख करके मेरा सारा जो है क्या हो गया, उनके सारे गुस्से को, उनके चिड़चिड़े स्वभाव को और उनके डंडे को मैंने क्या कर दिया, भुला दिया। ये आपका हो गया कौन सा पैरा था, चौथा पैरा, पांचवा पैरा, ठीक है। ये आपका था पांचवा पैरा, ये आपका था पांचवा पैरा। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये आपका पांचवा पैरा भी ख़त्म हुआ। क्रैंकी ही वाज, पांचवा पैरा ख़त्म हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। पांचवा पैरे के बाद हम लोग छठे पैरे पे चलते हैं। आप लोग किताब ओपन की रहिए, जिससे जो है आपको कन्फ्यूज़न कहीं ना हो। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट से लेकर के इसके पहले तक आपका चौथा पैरा था। चौथा पैरे के बाद हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे, पांचवा पैरा। आप लोग किताब खोले रहिए, क्योंकि यहाँ पर पांचवें पैरे और चौथे पैरे में थोड़ा सा इधर उधर किए गए। चौथा पैरे जब पांचवा पैरा चल रहा था, चौथा पैरे का पेज खुला हुआ था, ठीक है। तो पांचवा पैरा ए है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पांचवें पैरे का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम लोग छठे पैरे पे आ जाते हैं। छठा पैरा पुअर मैन से, छठा पैरा कौन सा है, पुअर मैन से। छठा पैरा आपको कौन सा है, पुअर मैन। ये देखिए छठा पैरा, आप लोग किताब भी ओपन कर लीजिए, छठा पैरा का किताब भी आप लोग ओपन कर लीजिए, ठीक है, छठे पैरे का। तो छठा पैरा क्या है, पुअर मैन। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं पुअर मैन से। इसमें क्या है जल्दी से देखते हैं। पुअर मैन मीन्स वह बेचारे व्यक्ति, मीन्स बेचारे पर किसकी बात हो रही, वह बेचारे मिस्टर एम हैमल, मीन्स एम हैमल वह शिक्षक, वह बेचारे शिक्षक एम हैमल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ उनके सम्मान के लिए था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, जिसके लिए उन्होंने अपने संडे मीन्स रविवार के सुंदर कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं अब समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि रूम के बाहर, रूम के पीछे क्यों बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे। अब मैं इस बात को समझ गया था। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि दे वर सॉरी, वे दुखी थे। टू, वे भी दुखी थे मीन्स गांव के लोग भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे भी अत्यधिक दिन स्कूल नहीं जा पाए थे, इसलिए वे दुखी थे। इट वॉज दियर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। अब ध्यान देना, इट वॉज दियर वे ऑफ थिंकिंग, यह उनका तरीका था, वे मीन्स तरीका था, ऑफ थिंकिंग मीन्स धन्यवाद देने का, आवर मास्टर मीन्स अपने मास्टर का धन्यवाद करने का, यह उनका तरीका था।
फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 वर्षों तक जो उन्होंने वफादारी के साथ सेवा की, उसका धन्यवाद करने का यह उनका एक तरीका था। एंड शोविंग दी रिस्पेक्ट, और अपने सम्मान को दिखा रहे थे, फॉर द कंट्री मीन्स अपने देश के लिए, दैट वाज दियर्स नो मोर, जो अब वे उनका नहीं था, क्योंकि देश उनका जो है जो क्षेत्र था वो जर्मनी के अधीन हो गया था, जर्मनी से हार गया था, तो इसलिए अपने देश के प्रेम को भी वे वहाँ पर दिखा रहे थे। ये आपका छठा पैरा हो गया। अब जो है 7वें पैरे पे हम लोग चलते हैं। 5वें छठे वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ था जब छठा पैराग्राफ चल रहा था, 5वां पैराग्राफ चल रहा था, तो उस समय चौथे पैराग्राफ का खुला हुआ था PDF, तो इसलिए जो है कोई बात नहीं, आप इसीलिए कह रहे हैं आपकी किताब से आप देखते रहो, ठीक है। इसमें छोटा छोटा है, आपको हो सकता है दिखाई भी ना दे रहा हो, लेकिन किताब से आप किताब लेकर के बैठें, एक एक शब्दों को जो हम बोल रहे हैं उसके शब्दों को मिलाते हुए पढ़ते हुए आगे चलिए, ठीक है। आगे चलते हैं। While I was thinking of all this, 7वां पैराग्राफ है। While I was thinking of all this, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard, मैंने सुना, my name called, मेरे नाम को बुलाया गया। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब मेरे नाम को क्या किया गया, बुलाया गया। It was my turn to recite, यह मेरा टर्न मीन्स बारी थी, टू रिसाइट मीन्स अब जो है अब कहने की, बात कहने की मीन्स अपने विचार को रखे जाने की अब मेरी बारी थी। वाट वुड आई not have given to be able to say that dreadful rule for the participle of through very loud and clear and without one mistake। अब ध्यान देना, बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती किए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं फंस गया किसमें, मिक्सड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड, प्रथम शब्द में ही मैं फंस गया, अर्थात मैं शुरुआत में ही फंस गया। जो पढ़ाना था, जो बताना था, मैं उसके शुरुआती ही शब्दों में ही फंस गया। एंड स्टूड दियर, और वहाँ पर खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क पर मैं क्या हो गया, वहीं पर खड़ा हो गया। होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए, अपने डेस्क को पकड़े हुए मैं वहीं पर खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग, और साहस नहीं हो रहा था। टू लुक अप मीन्स सामने देखने की, और सामने देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, और सामने देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये हो गया 7वां पैराग्राफ, ये आपका हो गया 7वां पैराग्राफ। 7वां पैराग्राफ आपका हो गया। 8वें पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, लंबे से आपको नहीं मतलब है, पूरे चैप्टर को आप ख़त्म कर रहे हो, ये पूरा चैप्टर बहुत बड़ी बात है। एक चैप्टर को एक वीडियो में कवर करना बहुत बड़ी बात होती है, तो आप पूरे चैप्टर को ख़त्म कर रहे हो। ये ऑफलाइन में 5 से 7 दिन लगता है पढ़ाने में, तो 5 से 7 दिन का काम आप 1-1.5 घंटे में कर रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा आपको थकान लग सकती है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर के बीच में फिर बैठो पढ़ने के लिए। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद ही आप उठना, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हम भी एक बार में ही पूरा वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए जब आपके लिए हम इतनी मेहनत कर सकते हैं जग करके, जो है हम इस समय रात में वीडियो बना रहे हैं, तो जग करके आपके लिए जो है 11-12 बजे तक, 1 बजे तक रात में अगर वीडियो बना रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पूरी मेहनत के साथ इसे पढ़ें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 8वें पर। और जो भी दोस्त हमारे हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब 8वें पे हम लोग चलते हैं। 8वां, जल्दी से आप लोग अपनी किताब को खोल लें। 8वां पैराग्राफ आपका जल्दी से खुल जाना चाहिए। 8वां पैराग्राफ जल्दी से खुल जाना चाहिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। 8वां पैराग्राफ, चलो। I heard Mr. M. Hamel say to me,
मैंने सुना, एम हैमल से टू मी, एम हैमल मुझसे कह रहे थे, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे नन्हे से फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम अवश्य ही कैसा महसूस कर रहे होगे। बैड इनफ मीन्स पर्याप्त रूप से बुरा महसूस कर रहे होगे। छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम तो अवश्य ही अपने लिए कुछ बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ, देखो, इट इज हाउ इट इज, देखो यह कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह, प्रत्येक दिन, एवरी डे, प्रत्येक दिन आप क्या कहते थे कि हम इसे कल सीख लेंगे। अब तुम देख रहे हो हम कहाँ गए हैं। सेड आवर सेल्फ, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्रत्येक दिन तुम कहते थे कि हमारे पास पर्याप्त समय है। देखो अब हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। अब ध्यान देना कि यही कहते हैं कि जब समय होता है तब कहते हो कभी बहुत टाइम है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जब समय निकल जाएगा तब वो चीज़ें नहीं रह जाती हैं। वही कह रहा है कि प्रत्येक दिन तो तुम कहते थे कि बहुत समय है, कल कर लेंगे, पर्याप्त समय है, लेकिन अब देखो कहाँ समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और कहते क्या थे, मैं इसे कल तैयार कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो तुम हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अलास्का, और यह अत्यधिक ट्रबल मीन्स परेशानी की बात है। कहाँ पर, अलास्का में, अलास्का अल्सास, अल्सास, अलास्का नहीं, अल्सास, अल्सास की ये सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और तुम इसे क्या कर देते थे, कल के लिए टाल देते थे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल बी हैव द राइट टू से टू यू, एंड दोज फेलोज, और तुम्हारे सहपाठी जो भी साथ के हैं, आउट दियर विल बी हैव द राइट, उन्हें अधिकार मिल जाएगा, टू से टू यू, यह बात तुमसे पूछने का उन्हें अधिकार मिल जाएगा। हाउ इज इट, यह तब कैसा होगा। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम बहाना बनाओगे फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का तब बहाना बनाओगे। एंड नॉट इट यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम तो अपनी भाषा को न तो लिख सकते हो, नाइदर नार का प्रयोग किया है, न तो लिख सकते हो, न तो क्या है, बोल सकते हो। नाइदर यू कैन नाइदर स्पीक, न तो बोल सकते हो, ना राइट, न तो लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी स्वयं की भाषा को न तो बोल सकते हो न तो लिख सकते हो। बट यू आर नॉट दी वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम इसके पीछे पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हो, तुम पूरी तरह बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ इट, वी हैड अ ग्रेट डील, ठीक है, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ्स विथ इट, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जो है हम सबके पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त समय है। रिप्रोच मीन्स होता है दोष देना, कलंक देना, उलाहना देना, भर्त्सना करना, निंदा करना। इसके लिए हम सभी के पास जो है स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं। इसके लिए हम सभी को स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण हैं। ये 8वां हो गया। अभी इसमें थोड़ा सा बचा है, आगे हम लोग देख लेते हैं। 8वां का कहाँ गया, थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन इसका था 8वें का। इस वीडियो में देखते हैं मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। नहीं, 8वें का जो बचा हुआ पोर्शन था थोड़ा सा छूट गया है, वीडियो में थोड़ा सा छूट जा रहा है। 8वें का बचा हुआ पोर्शन जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे ऑफलाइन के बैच में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 9वें पे चलते हैं। 9वें पे चलते हैं। 9वां आपका क्या है, दिन फ्राम से, दिन फ्राम से,
देन फ्राम से लेकर के 9, 10, 11, 12, 4 ठो भी बचा हुआ है, 4 जल्दी से हो जाएगा। 15-20 मिनट की वीडियो में और हो जाएगा। 1 घंटा 10 मिनट ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम वीडियो जाएगा, तब तक आपका हो जाएगा। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, इसे कई पार्ट में देखिए जो है, कोई बात नहीं है। आप इसे चैप्टर को ख़त्म होना चाहिए, बस आपका ये चैप्टर आज शुरू किए हुए हैं तो जैसे ख़त्म हो जाए। ठीक है, एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तभी हम भी जो है इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और आप लोग भी एक बार में ही उम्मीद करिएगा, थोड़ा कोशिश करिएगा, बैठने के प्रयास करिएगा, एक बार में ही वीडियो ख़त्म करिएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर कर दो भाई, इतनी मेहनत होती है। आगे चलो, 9वीं पैराग्राफ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़, अर्थात फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए मिस्टर एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। तब मिस्टर हैमेल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करने लगते हैं। जब एक बात से दूसरे बात पर पहुंचते हैं तो मिस्टर एम हैमेल क्या करते हैं, फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करने लगते हैं। सेइंग दैट, कहते क्या हैं, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सर्वोत्तम मीन्स सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छी भाषा है संसार में। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक, यह भाषा क्या है, तार्किक भी है, सबसे तार्किक भी है। दैट वी मस्ट गार्ड, जिससे हम सुरक्षित होते हैं, इट एमंग अस, अपनों के बीच में, जिससे हम सुरक्षित होते हैं। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलते नहीं हैं। बिकॉज व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब एक व्यक्ति दास बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब वह अपनी भाषा को जड़ से पकड़ा हुआ होता है तो वह क्या बन जाता है, दास बन जाता है। इट इज़ एफ इफ दे हैड टू, अब ध्यान देना, एक मिनट यहाँ से शायद कुछ छूट गया है, यहाँ से फिर से देखो। बिकॉज वेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब एक व्यक्ति, इंस्लेव्ड मीन्स दास बन जाता है, किसी के अधीन हो जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वह व्यक्ति अपनी भाषा को बनाए रखता है, पकड़ बनाए रखता है उस भाषा पर, अपनी भाषा को सीखे रहता है। इट इज़ इफ़ दे हैड टू की टू दी प्रिजन, तो उस इसे कहते क्या हैं कि प्रिजन मीन्स जेल में से निकलने की चाबी तब उसके पास है। भले वो किसी का बंदी बन गया है, लेकिन अगर अपनी भाषा को जान रहा है, बनाए हुए है, तो कहेंगे कि जेल में से निकलने की कुंजी, चाबी उसके पास है। आगे देखते हैं हम लोग। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर उसके बाद वह क्या करेगा, ग्रामर की बुक खोलता है। एंड रीड अस आवर लेसन, और अपने पाठ को पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया, टू सी, यह देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं कितनी अच्छी तरह से समझ रहा था। इस बात से मैं क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, वह जो भी कह रहे थे बड़ी आसान इससे शब्दों में कह रहे थे। आई थिंक, मैं सोचा, टू भी, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने उन्हें कभी ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने तब सोचा कि मैंने तो उन्हें कभी ध्यान से सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और कभी भी वे न तो व्याख्या किए थे, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ, न तो कभी वे व्याख्या ही किए थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, यह लगभग प्रतीत हो रहा था, एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, कि वह बेचारा व्यक्ति मीन्स मिस्टर हैमेल देना चाहते हैं प्रत्येक चीज़ को। ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले वे सभी चीज़ों को दे देना चाहते हैं जो उनके पास है। अब यह सोना पैसा कुल नहीं दे देंगे, वो देंगे क्या, अपने शिक्षा को, अपने ज्ञान को। मिस्टर एम हैमेल चाहते थे कि हम जाने से पहले बच्चों को अपने पूरे ज्ञान को, पूरे अनुभव को दे दें।
एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और हमारे मस्तिष्क में भर दें एट वन स्ट्रोक, मीन्स एक ही बार में। और वे चाहते थे कि एक ही बार में मस्तिष्क को क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए। बच्चों, 9वां आपका पैसेज ख़त्म हुआ, 10वें पैसेज की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। बस 3 पैसेज बचा हुआ है, ज़्यादा परेशान ना हो, 3 पैसेज भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर। अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म हो जाएगा, 1-2 वीडियो में एक चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग 10वें पे चलते हैं। 10वां क्या है? 10वां आपका ए है, आफ्टर दी ग्रामर। आफ्टर दी ग्रामर 10वां है। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें चैनल को। आगे चलते हैं। आफ्टर दी ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद पार्टिसिपल का नियम क्योंकि पूछने के लिए कहते हैं, तो ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें एक लेसन पढ़ना था। किसमें? राइटिंग मीन्स लिखने में भी हमें एक लेसन दिए हुए थे पढ़ने के लिए। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए क्या लिए लाए हुए थे? नई कापियाँ लाए हुए थे मिस्टर एम हैमल। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो जिन पर लिखी गई थी सुंदर वक्राकार शैली में, जिनमें अपने हाथों से वे जो है सुंदर वक्राकार शैली में लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे? फ्रांस, अल्सास, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, जिसपे क्या लिखे थे? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स floating everywhere in the school room. they looked like वे प्रतीत हो रहे थे, लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन दी स्कूल रूम, स्कूल रूम में प्रत्येक जगह छोटे छोटे झंडे क्या कर रहे हैं? फहरा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, वे कहाँ फहरा रहे थे? जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको इस बात के लिए देखना चाहिए, ठीक है, कि सभी देखते, खास आप सभी देखते कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए थे, मीन सभी व्यक्ति अपने काम को कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी क्लास में, और कितनी शांति थी। दी ओनली साउंड वॉज दी स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल एक ही आवाज़ चल रही थी, जो पेपर पर पेन की आवाज़ हो रही थी, बस वही आवाज़ आ रही थी और कोई आवाज़ क्लास से नहीं आ रही थी। और आप लोग तो शोर शराबा खूब करने लगते हैं क्लास में। चलो आगे। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, वंस सम बीटल्स, बीटल्स मीन्स भृंग, वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, कुछ भृंग क्या हुए? उड़े। वन सम ब्लीटर्स फ्लिंग, कुछ भृंग क्या हुए? उड़े। आगे देखते हैं, फिर अर्थ निकलता है। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं दिए। भृंग मीन्स भौरा होता है, लेकिन कुछ भौरे क्या हुए? उड़े, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसी में कुछ भौरे भी आ गए, उन्होंने उड़ा, भौरे उड़े और लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट नो बॉडी पेड, हाँ अटेंडेंस, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक थोड़ा सा भी कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन क्या है? ट्रैकिंग दियर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। अब ध्यान देना, यहाँ से क्या हो जाएगा? हाँ, ध्यान नहीं दिया। सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा थी, वे भी ध्यान नहीं दिए थे। ऑन दी रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर, रूफ मीन्स छत पर, द पिजन्स मीन्स कबूतर, कूड वेरी लो मीन्स आवाज़ निकाल रहे, तो कू कू नहीं करते हैं कबूतर, तो जो है कू की आवाज़ निकाल रहे थे, बड़ी स्लो, बड़ी धीमी आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स,
क्या वे कबूतर को भी जर्मन में बात करने के लिए कहेंगे? क्या वे जर्मन वाले, हमें तो फ्रांस के हम हैं तो हमें जो है इंग्लिश बोलने के लिए, हमें जर्मन भाषा सीखने के लिए कह दे रहे हैं, क्या कबूतर से भी कहेंगे कि भैया जर्मनी में बोलो, जर्मन में बोलो? ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका ख़त्म हुआ। कौन सा ख़त्म हुआ? 10वां ख़त्म हुआ। बस 2 बचे हुए हैं। 2 कौन कौन सा बचा है? 11 और 12। 11 बहुत छोटा सा है, 12 थोड़ा सा है, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोग का। तो ठीक है, तो 11 आपका हम लोग चलते हैं 11 पे। क्या 11वां पैराग्राफ है? 11वां पैराग्राफ में चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बड़ी मेहनत होती है वीडियो को बनाने में। ठीक है, वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा। वेन ईवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं अपनी राइटिंग को देखता, ऐसा मैंने देखा, एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। एकदम मोशनलेस मीन्स उनमें कोई जो है मोशन, गति नहीं हो रही थी। तब मैंने देखा कि जो है मिस्टर एम हैमल जो है कोई गति नहीं कर रहे थे। इन ही चेयर मीन्स अपनी कुर्सी पर बैठ करके एकदम स्थिर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एंड वन थिंग, और केवल एक ही चीज़ को जो है वे गेजिंग मीन्स घूर रहे थे, ध्यान से देख रहे थे। देन एट अंदर, एक चीज़ के बाद फिर दूसरी चीज़ को, मीन्स एक चीज़ को देख लेते थे फिर दूसरी चीज़ को देखते थे। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड एट इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ध्यान देना, एज इफ़ ही वांटेड, जैसा कि वह चाहते थे, टू फिक्स इन हिज माइंड, कि प्रत्येक चीज़ को अपने मस्तिष्क में बना लिया जाए। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो भी उस छोटे से स्कूल के कमरे में था, उन सारी चीज़ों को वह अपने दिमाग में ऐसा लग रहा था कि फिक्स कर लेना चाहते हैं, बैठा लेना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक, ही हैड बीन दियर इन द सेम प्लेस, वह उसी जगह पर थे। 40 वर्षों से वे उसी जगह पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उनके जो है विथ हिज गार्डन, बगीचा था, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उनकी कक्षा होती थी। जस्ट लाइक द, जस्ट इसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth, and the walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof। अब यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है। केवल मेज और कुर्सियाँ घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। केवल मेज और कुर्सियाँ क्या हो गई थी? घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। बगीचे में अखरोट के पेड़, ठीक है, बगीचे में अखरोट के पेड़, तो वालनट है ना, अखरोट हो गया। वालनट ट्रीज इन दी गार्डन मीन्स बगीचे में अखरोट के पेड़। वर टालर, वे अब क्या हो गए थे? बड़े हो गए थे। एंड दी हॉप वाइन, और हॉप वाइन, ठीक है, हॉप वाइन भी एक प्रकार का पेड़, दैट ही हैड प्लांटेड, जिसको उन्होंने खुद लगाया हुआ था। प्लांटेड मीन्स लगाया हुआ होना है, जिसको हाँ अपने हाथों से लगाए हुए थे। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अब वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। अब वह छत तक पहुंच गई थी, जो है खिड़की से लटकते हुए छत तक पहुंच गई थी। और 2 लाइन इसमें है, हमने इसका PDF बना नहीं पाया 2 लाइन का, उसे हम ऐसे बता देते हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, पैकिंग दियर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। ठीक है, ये था अपना 2 लाइन। अब हम लोग चलते हैं 12वें पैसेज पर। 12वें पैसेज पर हम लोग पैसेज नंबर 12 पे चलते हैं। लास्ट पैसेज है, आप लोग को इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं, क्लास ख़त्म होने वाला है। लास्ट पैसेज पे हम लोग चलते हैं। लास्ट पैसेज आपका कौन सा है? 12वां पैसेज। 12वां पैसेज क्या है? बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, किंतु
ही हैड द करेज, उनमें थोड़ा सा साहस हुआ, टू हियर, सुनने के लिए, एवरी लेसन मीन्स प्रत्येक पाठ को, टू वेरी लास्ट मीन्स अंतिम में थोड़ा सा साहस किए कि प्रत्येक पाठ को क्या करें, सुन लें। ठीक है। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, एक पाठ था किसमें, इतिहास में। देन दी बेबी चैंटेड दियर बाबी बू बू, तब बेबी की, छोटे बच्चों के जोर जोर से कैसी आवाज़ आने लगी थी, बा बेबी बू बोले। ठीक है, आगे चलो। डाउन दियर एट दी बैक ऑफ द रूम, डाउन दियर वहाँ से नीचे, एट दी बैक ऑफ द रूम दरवाजे के पीछे, ओल्ड हासर पुराना बूढ़ा व्यक्ति, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, वे अपने चश्मों को रखा हुआ था, शुरुआत में इसकी बात हो गई थी, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों में उसने अपनी पुस्तक को पकड़ा हुआ था, एंड स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उसमें से क्या कर रहा था, स्पेल्ड द लेटर्स देम, और उनमें से जो है अपने शब्दों को वह स्पेल मीन्स उसमें डाल रहा था, मीन्स पढ़ रहा था। यू कुड सी दैट ही टू, आप देख सकते थे, ही टू वह भी, वाज क्राइंग रो रहा था, आप भी देख सकते थे वह व्यक्ति भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, उसकी आवाज़ काँप रही थी, विथ इमोशन मीन्स भाव के साथ उसकी आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और यह अत्यधिक विचित्र था, टू हियर हिम, कि यह सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना चाहते हैं, एंड क्राई मीन्स रोना चाहते हैं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मैं इसे कैसे याद करता हूँ, दैट लास्ट लेसन, वह अपने अंतिम पाठ को मैं कैसे याद करता हूँ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च की घड़ी में कितने बजे, 12 बजे, तभी अचानक से चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन दी एंजेलस, उसके बाद एंजेलस, एट द सेम मोमेंट, एंजेलस एक प्रकार की प्रार्थना होती है जो है, एंड द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूसियंस, और उसी समय परशुंस की बिगुल भी बज जाती है, ट्रम्पेट मीन्स बिगुल भी बज जाती है, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो वहाँ पर ड्रिल कर रहे थे, कसरत कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वहाँ से लौटते हुए उनकी बिगुल की आवाज़ भी सुनाई देती है। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, अब वह खिड़कियों से वह आवाज़ आने लगी थी। एम स्टूड अप, एम खड़े हुए। वेरी पेल, पेल मीन्स होता है पीला पड़ जाना, चेहरा उनका पीला था, पड़ गया था। इन हिज चेयर मीन्स अपनी कुर्सी पर खड़े हुए चेहरा उनका पीला हो गया था। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैं उन्हें इतना बड़ा कभी देखा नहीं था। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ध्यान देना। क्या दिया हुआ है, आई नेबर सा हिम लुक सो टाल, इतना लंबा नहीं देखा था, तो मीन्स यहाँ कह सकते हो इस विचार मुद्रा में नहीं देखा था। आगे चलो। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कोई चीज़ उन्हें रोक दी। उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन भाव बस जो है उन्हें कोई चीज़ रोक दी। मीन्स भावना में जब व्यक्ति होता है तो वह कुछ कहना भी चाहता है तब भी नहीं कह पाता है। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे बात को जारी नहीं रख सके, अर्थात कुछ कह नहीं पाए। भाई 40 वर्षों तक जिस विद्यालय में पढ़ाया गया है उस विद्यालय को छोड़ करके अगर जाना हो तो कहीं ना कहीं बच्चों से लगाव, उस विद्यालय से लगाव, विद्यालय परिवार से लगाव, कहीं ना कहीं सभी चीज़ों से लगाव हो जाता है। आगे चलो। हाँ, साउंडेड अंडर आवर विंडो, एम हैमल, हाँ ये तो हो गया था। अच्छा हाँ, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चाक, एक पीस चाक लिए, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरे शक्ति के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वह उतने जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखे। वाइवा ला फ्रांस, इसका ये फ्रेंच लैंग्वेज है। वाइवा ला फ्रांस ये क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज है। फ्रेंच लैंग्वेज में इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है आगे बता देते हैं। कोई इसका फ्रेंच में अर्थ क्या होता है, फ्रांस जिंदाबाद। वाइवा ला फ्रांस जो है मीन्स होता है फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, वाइवा
वाइवा ला फ्रांस मीन्स वाइवे ला फ्रांस मीन्स क्या होता है? फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने लास्ट में बड़े शब्दों में क्या लिखा? फ्रांस जिंदाबाद फ्रेंच भाषा में लिखे। देन ही टू स्टॉप्ड, फिर उसके बाद वह रुक गए। लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, वॉल मीन्स दीवार के सहारे वे अपने सर को झुका लिए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। गेस्चर किया, इशारा किया। हमारी तरफ गेस्चर करना मीन्स इशारा करना। उन्होंने क्या इशारा किया था बच्चों? लास्ट लाइन चल रही है, क्या इशारा किए थे? स्कूल इज़ डिसमिस्ड, मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप जा सकते हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। और इस चैप्टर की भी छुट्टी हो गई है। द लास्ट लेसन भी ख़त्म हो गया है। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप भी यहाँ से जा सकते हैं, इस वीडियो से हट सकते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और लैंग्वेज स्टडी जो दिया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन आंसर, सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। इसका भी वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप लोग पूरी मेहनत के साथ जो है, जितना पढ़ाया गया है पूरी मेहनत के साथ एक बार पूरा रिवीजन कर लें। किताब ओपन करके साथ साथ में इसी के साथ में पूरा रिवीजन कर लें। फिर इसके क्वेश्चन आंसर सारी वीडियोस के मिल जाएंगे। और लास्ट में जाते जाते वीडियो, क्योंकि लॉकडाउन या फिर कोरोना की वजह से जो भी बहुत सारी वजह हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उन सभी बच्चों तक यह वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके, बिना कोचिंग आए उनकी भी पढ़ाई हो सके। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, बाय बाय बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।